7 मरले का ये हाउस है। 30/60 इसकी डायमेंशन है। लोकेशन की बात करें तो B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन के ऊपर ये घर लोकेट करता है। इस घर की खास बात यह है कि इसमें एक्स्ट्रा कलर ग्रेडिंग नहीं की गई है। जिस तरह के आजकल मॉडर्निस्टिक घरों के अंदर बहुत सारा कलर ग्रेडिंग कर दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं कि उनका टेस्ट जो है वो डिसेंट होता है। तो 7 मरला में वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट हाउस B17 इस्लामाबाद के अंदर, जो कि डबल यूनिट है, मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि फॉर सेल के लिए अवेलेबल है। हम इसको शॉर्ट टाइम के अंदर कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले लोकेलिटी को देखें तो एक कारपेटेड स्ट्रीट है और तकरीबन आबाद है, फुली डेवलप्ड एरिया है, फैमिलीज यहाँ पर रह रही है। यहाँ पर इस सराउंडिंग एरिया में आप लोगों को पानी अच्छा मिल जाता है, यानी कि जितना भी बोरिंग वाटर है वो काफ़ी अच्छा चल जाता है। घर की बात करें तो फ्रंट एलिवेशन पे आप लोगों को रॉक वॉल प्लस टाइल का मिक्सचर देखने को मिलेगा और आप लोगों को बड़ा डिसेंट साइज का फ्रंट एलिवेशन देखने को मिलेगा। इसके इनसाइड फिनिशिंग भी बहुत डिसेंट और बहुत डल, बहुत खूबसूरत रखी गई है। आगे की तरफ बढ़े तो राइट साइड पे आप लोगों को ग्रीन बेल्ट देखने को मिल जाता है, जिसको प्रॉपरली मेंटेन किया गया है और सोसाइटी की बायलास के मुताबिक इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आप और आपकी फैमिली मेंबर कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। आगे की तरफ आते हैं तो आप लोग को एक टाइल्ड अप कार रैंक देखने को मिल जाता है, जिसमें आप लोग अपनी 2 गाड़ियाँ आराम से खड़ी कर सकते हैं। ओपनेबल गेट आप लोगों को देखने को मिल जाता है, जिसको आराम से आप लोग कंसिडर कर सकते हैं 10 to 16 गेज के आयरन के बीच में। लैंप आप लोग के पास दोनों कॉलम के ऊपर आ जाते हैं। हम सिंगल डोर के थ्रू एक्सेस हासिल करते हैं घर के अंदर। तो आप लोग पोर्च के अंदर आते हैं। पोर्च की साइज़ को अगर आप लोग अंडरस्टैंड करते हैं तो 2 गाड़ियां आप लोग इसमें इजीली पार्क कर सकते हैं। आप लोग को वुडन कलर की टाइलिंग देखने को मिल जाएगी। इसकी फ्रंट वॉल पे आप लोग को पैरेलल में विंडोज देखने को मिल जाती है। इसको आगे जाकर देखेंगे, काफ़ी डिसेंट और काफ़ी खूबसूरत घर है। राइट साइड पे आप लोग के पास अंडर वाटर टैंक डिज़ाइन किया गया है। बोरिंग वाटर की यहाँ पर आप लोग को फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। डिमांड की बात करें तो इस घर की आस्किंग प्राइस है 3,60 लाख, जो कि इंशाल्लाह नेगोशिएबल है। अगर आप लोगों ने इस घर का फिजिकली विजिट करना हो तो आप लोगों को स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा। मेन डोर के थ्रू जब आप लोग घर के अंदर एंटर होते हैं तो आप लोग लॉबी में आ जाते हैं। लेफ्ट साइड की स्टेयर्स आप लोग के अपर पोर्शन को कनेक्ट करती है, जिसको आयरन रेलिंग के थ्रू सपोर्ट दी गई है और ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर चिप्स का यूज़ किया गया है। नीचे आप लोग के पास 2 स्टेप्स आप लोग लेते हैं। पोडियम स्टेप आप लोग के पास पाउडर बार डिज़ाइन किया गया, जो कि आप लोग ड्राइंग रूम के साथ यूज़ करेंगे। सिंगल क्रेट में आप लोग के पास ब्राइट की टिपिकल डिजाइन में वैनिटी आ जाती है। इंडियन कमोड है, अराउंड टॉप तक टाइल वर्क किया गया है और फेसल सैनिटरी का यूज़ किया गया है बाथरूम के अंदर। इसके सामने आप लोगों को ड्राइंग रूम मिल जाता है। तो वो मेरे भाई जिनको अपने घर की प्राइवेसी को मेंटेन रखना है और ड्राइंग रूम उनको ऑलमोस्ट एडजेसेंट या अटैच चाहिए होता है ड्राइंग रूम के साथ पाउडर बाथ, तो आप लोगों को इस घर के अंदर वो फैसिलिटी मिल जाती है। आप लोग को वहीद के फैन इंस्टॉल देखने को मिल जाते हैं। डिसेंट से आप लोगों को सीलिंग देखने को मिल जाती है और ये आप लोगों के पास 7 मरला की साइज में एक स्पेशियस ड्राइंग रूम तैयार किया गया है। लेफ्ट साइड पे टॉल हाइटेड विंडो फॉर वेंटिलेशन पर्पस और स्लाइडिंग में आप लोगों के पास डिजाइन की गई है। आप लोगों के पास वार्डरोब की फैसिलिटी भी दी गई है ड्राइंग रूम के अंदर। इन केस अगर आप लोग इसको एज अ बेडरूम के तौर पर यूज करना चाहें तो वो फैसिलिटी भी आप लोगों के पास अवेलेबल है। इसके बाद हम लोग लाउंज की तरफ आते हैं। तो अगर आप लोग देखें तो सेम टाइल फॉलो अप की गई है पूरे घर के अंदर, ताकि आप लोग को वो डिसेंसी मेंटेन रहे और आप लोगों को जो लुक है वो तकरीबन सिमेट्रिक कलर की लुक देखने को मिलते रहे। लाउंज की बात करें तो आप लोगों के पास स्पेशियस लाउंज है। 2x4 की बड़ी टाइल्स पूरे घर में थ्रू आउट फॉलो होते हुए आ रही है। सामने आप लोगों के पास मीडिया वॉल है, जो कि वुड के टेक्सचर में डिजाइन की गई है। सीलिंग डिस्प्ले की बात करें तो बहुत खूबसूरत, बहुत डिसेंट, खासतौर पर प्रोफाइल लाइटिंग आप लोगों को देखने को मिल जाती है। आप लोगों के पास वहीद के इन्वर्टेड फैन आ जाते हैं। अगेन लाउंज की बात करें तो आप लोगों के पास एक स्पेशियस लुक आप लोगों को देखने को मिलती है। अब आ जाते हैं कमोडेशन की तरफ। 2 बेडरूम और 1 किचन आप लोगों को ग्राउंड फ्लोर पे देखने को मिल जाता है। किचन की बात करें तो आप लोगों के पास स्पेशियस है। आप लोगों के पास ग्रीनिश कैबिनेटरी का स्पेस यूज किया गया है बेस पे और अपर कैबिनेटरी भी आप लोगों को ऑलमोस्ट ग्रीन और व्हाइट कलर के कंबाइंड टच देखने को मिलता है। सिंक एरिया की तरफ आते हैं तो आप लोगों के पास नॉर्मल सिंक यूज किया गया है, थोड़ा सा एडवांस है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ब्लैक कलर में आप लोगों के पास काउंटर टॉप आ जाता है, नास केस का आप लोगों के पास टॉप और उसके ऊपर हुफ देखने को मिल जाता है। ये आप लोगों के पास कैबिनेट है, जिसको अंदर से फिर स्प्लिट सेक्शन के अंदर डिजाइन किया गया है, ताकि अगर आप लोग यहाँ पर अपना क्रॉकरी सामान वगैरह रख सकें तो आप लोग आराम से इसमें जो है ना उसको अकोमोडेट कर सकें। एलिगेंस की सारी यहाँ पर आप लोग के पास कैबिनेट स्पेस डिजाइन की गई है। ये बैक साइड की लॉन्ड्री स्पेस है, जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ गैदरिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, बेल आप लोगों के यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर आप लोगों के पास स्पेस टू डिजाइन की गई है डबल डोर या 4 डोर फ्रिज के लिए। यहाँ पर आप लोगों के पास ओवन के लिए स्पेस को रख दिया गया, डिजाइन किया गया है। किचन से निकलते हैं तो आते हैं अपने
पहले बेडरूम पे। मैं ग्राउंड फ्लोर पे इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये डबल यूनिट हाउस है और अपर पोर्शन ऑलमोस्ट सेम है, तो हम ग्राउंड पोर्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाएंगे और उसके बाद अपर पोर्शन की तरफ जाएंगे। आप लोगों के पास सीलिंग डिस्प्ले अगेन बहुत डिसेंट और अथेंटिक रखी गई है। अगर आप लोग इस सेक्शन को देखते हैं तो राइट साइड पे आप लोगों के पास एक ओपन डक्ट आ जाता है फॉर वेंटिलेशन पर्पज। लेफ्ट साइड पे आप लोगों के पास टेक्टाइल की वार्डरोब्स आ जाती हैं। सेंटर में आप लोगों को बाथरूम देखने को मिल जाता है। इस घर में आप लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ में इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिल जाती है, पानी यहाँ पर अच्छा खासा है। और अगर बात करें स्वी गैस की, आते हैं उसकी तरफ, आप लोगों को टाइल में ट्रांजिशन देखने को मिल जाती है। ब्लैक कलर का आप लोगों के पास इसके टाइल्स का यूज़ किया गया इस वाली वॉल पे। बहुत खूबसूरत आप लोगों के पास टाइल में वैनिटी को सेटअप किया गया है विद वेसल सैनिटरी। एक्स्ट्रा आप लोगों के पास एक स्पेस आ जाती है, मिरर एरिया, उसके ऊपर आप लोग वॉल हंग लैम्प देखने को मिल जाता है। वेसल की सैनिटरी हैंगर आ गया और डार्क ब्लैक कलर में आप लोग के पास वॉल हंग कमोड आप लोग को देखने को मिल जाता है, जो कि बेसिकली आप लोग इस बटन के थ्रू कंट्रोल करेंगे। हम लोग इसके मास्टर बेडरूम से निकलते हैं और चलते हैं इसके साथ बेडरूम नंबर 2 में। बेडरूम नंबर 2 आप लोग को एज कम्पेयर टू मास्टर बेडरूम के थोड़ा सा जो है ना शायद कंजेस्टेड फील हो, लेकिन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है। अगर बात करें अगेन सीलिंग की, प्रोफाइल लाइटिंग आप लोगों को बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। प्रीमियम क्वालिटी का पेंट यहाँ पर यूज़ किया गया है और यहाँ से आप लोग बैक साइड की लॉन्ड्री एरिया को एक्सेस हासिल कर सकते हैं। स्वी गैस का मीटर आप लोग के लिए कोशिश की जाएगी कि इंस्टॉल कर दिया जाए जब तक आप लोग इस घर के अंदर शिफ्ट होंगे। बेडरूम नंबर 2 इंग्लिश कमोड आप लोग के पास टाइल में, और ये बहुत डिफरेंट किस्म का टाइल में देख रहा हूँ। ये टाइल हो सकता है आपने पहले कभी ना देखा वैनिटी के लिए। और अगर साइज़ की बात करें तो 7 मरला की साइज़ के हिसाब से आप लोग को एक अच्छे बाथरूम इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। ये हमारे पास था इस घर का ग्राउंड फ्लोर। अब हम चलते हैं इसके अपर पोर्शन की तरफ। अपर पोर्शन की तरफ आते हैं तो अकोमोडेशन की अगर बात करें तो तकरीबन सेम है। ये आप लोगों के पास ड्राइंग रूम है, इसके साथ आप लोगों को एडजस्टेंट बाथरूम देखने को मिलता है। लाउंज, किचन और 2 बेडरूम ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को टेरेस दिखाना चाहता हूँ जिसमें आप लोग अपनी फैमिली के साथ गैदरिंग करेंगे। तो टेरेस स्पेस इतनी स्पीशियस है कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आराम से गैदरिंग कर सकते हैं। फ्लोर पे आप लोग को टाइल देखने को मिल जाती है। कवर अप टेरेस है तो आप लोग बारिश वगैरह में आराम से बैठ कर एंजॉय कर सकते हैं। क्लोज एंड स्ट्रीट है तो इस पर आप लोगों को वो रश, वो शोर शराबा देखने को नहीं मिलेगा। अगर सराउंडिंग की बात करें तो आप लोग को तमाम तरह एरिया डेवलप्ड और आबाद देखने को मिलता है। और जिस तरह मैंने कहा कि ये जो एरिया है यहाँ पर पानी की आप लोग को सबसे ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है। ये सामने कमर्शियल एरिया, लेकिन आप लोग को पीछे जाकर एक और कमर्शियल एरिया कनेक्ट होता है। ये आप लोगों के पास था टेरेस एरिया। ड्राइंग रूम में एक्स्ट्रा क्या है, और उससे पहले अगर डोर की बात करें तो आप लोगों के पास सेमी सॉलिड डोर है। और किसी किसी जगह पर जैसे कि अब टेरेस आ गया, यहाँ पर आप लोगों के पास डोर जो है उसको स्प्लिट सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया, ठीक है। आप लोगों के पास हाफ साइड दूसरी वाली साइड पे आ जाती है। अगेन अब ये आप लोगों के पास अपर पोर्शन में प्रॉपर ड्राइंग रूम के तौर पर, बेडरूम के तौर पर यूज हो सकता है। आप लोगों के पास डेडिकेटेड इसमें वार्डरोब आ जाती है और आप लोगों के पास अटैच्ड इसका बाथरूम आप लोगों को देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन बहुत खूबसूरत और डिसेंट तरीके से तैयार किया गया विद इंडियन कमोड। तो इस घर के अंदर आप लोगों को 2 इंडियन कमोड और 4 इंग्लिश कमोड के साथ बाथरूम सेटअप हुए देखने को मिल जाते हैं। अब चलते हैं अपने बाकी पैच की तरफ, जो कि मैं यहाँ से आप लोगों को खड़े खड़े समझा दूँ ताकि कम टाइम में आप लोगों को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये आप लोगों के पास ये लाउंज एरिया, अगेन डिसेंसी को मेंटेन रखा गया है और आप लोगों को सिंगल कट के अंदर सीलिंग डिस्प्लेस का देखने को मिल जाता है। एक्स्ट्रा आप लोगों के पास जो है ना एज निकाले गए हैं इसकी मीडिया वॉल के, ताकि शायद आप लोग इसमें अच्छा खासा सामान स्टोर कर सकें। नीचे आप लोगों के पास 2 दराज हैं, नीश एरिया, यहाँ पर आप लोग अपना सामान स्टोर कर सकते हैं। किचन की बात करें तो बिल्कुल आप समझ लें कि वही थीम को कॉपी पेस्ट किया गया है, ताकि आप लोग अगर 2 भाई हो तो उनमें किसी किस्म का झगड़ा ना हो कि मेरा पोर्शन ज़्यादा अच्छा है या मेरा पोर्शन ज़्यादा अच्छा है। बेडरूम नंबर 1 मैं आप लोगों को एक लुक इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हम ग्राउंड फ्लोर पे इस पे डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। और ये आप लोगों के पास आ गया बेडरूम नंबर 2 और इनके बाथरूम भी ऑलमोस्ट सारे सेम है। पूरे घर के अंदर स्वी गैस का कनेक्शन दिया गया है। द मोमेंट आप लोगों के लिए स्वी गैस का मीटर इंस्टॉल हो तो आप लोग यहाँ पर इस सर्दी के अंदर अपने लिए हीटर एंजॉय कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके ममटी की तरफ। सेकंड फ्लोर पे आते हैं तो आप लोगों के पास ये सर्वेंट है, इसमें सामान है, इसको फिलहाल क्लोज रखते हैं। आप लोगों के पास फ्लोर पे चिप्स का यूज किया गया है। यहाँ से आप लोगों के पास ये ओपन डक्ट जो थ्रू और पूरे घर को फॉलो अप करता है और क्रॉस एयर वेंटिलेशन और लाइट इनलेट सोर्सेज के लिए यूज होता है। आप लोगों के पास कंक्रीट में वाटर टैंक आ जाता है। इस घर की बैक साइड पे भी, यानी कि अगर आप लोग सराउंडिंग देखते हैं तो तकरीबन डेवलप्ड है, आबाद है, फैमिलीज यहाँ पर रह रही है। अगर आप लोगों ने इस्लामाबाद रावलपिंडी में अपना घर सेल आउट करना हो तो उसके लिए भी आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों ने इस घर का फिजिकली विजिट करना हो तो आप लोगों को स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके मैं फॉलो करें। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।